भक्तों, हनुमान जी की शक्ति तो आपको पता ही होगी। अगर आप हनुमान जी के सच्चे उपासक हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि हनुमान जी एक ऐसे शक्तिशाली देवता है जो कि आज कलयुग में भी विराजमान है, जिनकी शक्ति बस केवल रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी बहुत प्रचलित है। आज एक कहानी मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ कि महाभारत के अर्जुन का घमंड हनुमान जी ने कैसे चूर चूर किया और कैसे फिर उनकी मदद भी की। बात कुछ ऐसी है कि महाभारत में अर्जुन और हनुमान जी जब मिले तो अर्जुन ने हंसते हुए बोला कि आप तो महान हैं, आपके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन आपने जो कार्य किया है रामायण में वो कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। आपके राम ने भी कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। हनुमान जी ने बोला, कैसे भाई? अर्जुन ने तुरंत बोला कि जो राम सेतु आपने पत्थर फेंक फेंक कर बनाया, वो चाहते तो प्रभु श्री राम आपके जो थे वो एक बाण, एक तीर चलाकर ही बना सकते थे। मैं तो बना सकता हूँ। हनुमान जी ने बोला कि अगर प्रभु श्री राम ऐसा करते, मायावी अगर कोई भी वहाँ पे राम सेतु बनाते तो उस सेतु पर एक बंदर भी चढ़ता तो वो सेतु टूट जाता। इस बात पर अर्जुन खिलखिलाकर हंस गए, जैसे मानो वो हनुमान जी का उपहास उड़ा रहे हों। उन्होंने हंसते हुए बोला कि हनुमान जी, अभी देखो, मैं ये जो सामने तालाब है, इस तालाब पर एक सेतु बनाऊंगा, वो भी अपने माया की शक्ति से, अपने बाण की शक्ति से, अपने धनुष की शक्ति से, और आप इस पर चढ़ के देखना, वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपके जो प्रभु श्री राम है वो ऐसा करने में असमर्थ थे, लेकिन मैं नहीं हूँ। इतना कहते ही अर्जुन ने बाण चलाया और उस सरोवर, उस तालाब पर जो सामने था, उस पर एक बड़ा सा सेतु, एक बड़ा सा पुल बन गया। हनुमान जी को कहा गया कि इस पुल पर आप चढ़ो और आप बताओ कि कैसे कोई बंदर इस पर चढ़ता है, कैसे टूट जाता है। उन्होंने बंदरों से बहुत मेहनत करवाई थी रामायण में, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने उनकी बात सुनी और वो उस पुल पर चढ़ गए। उन्होंने जैसे ही एक पांव रखा, पुल तो धीरे धीरे चरमराने लगा। दूसरा पांव रखा, पुल टूट गया और पुल के नीचे पूरा खून के जैसा लाल लाल फैल गया, मतलब नदी पूरी लाल हो गई। हनुमान जी बाहर आए और तभी उसके अंदर से एक कछुए के रूप में श्री कृष्ण जी बाहर निकले और धीरे धीरे अपना रूप धारण करके बोले कि प्रभु हनुमान जी, मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। नीचे कछुए के रूप में मैंने ही पुल को नीचे से थाम रखा था। मुझे पता था कि एक पैर रखने से ही टूट जाएगा, लेकिन आपने तो दो पैर रखा, क्योंकि पहले पैर में मैंने थाम रखा था और दूसरे पैर में मैंने आपका भार नहीं संभाल सका और मैं खुद टूट गया। ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन समझ गए कि हनुमान जी या किसी भी बंदरों में कितनी शक्ति होती है, जो कि प्रभु श्री राम रामायण में जानते थे। इसीलिए उन्होंने राम सेतु धनुष और बाण से बनाया, न धनुष और बाण से नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पत्थरों से बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि बंदर अगर मायावी पुल पे, मायावी सेतु पर चढ़ेंगे तो वो अवश्य ही टूट जाएगा। ये चीज़ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के समक्ष वहाँ पर पेश की और इस बात को सुनने के बाद अर्जुन जी बिल्कुल लज्जित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान जी से माफ़ी मांगी, बार बार क्षमा मांगा और सभी ने उनको माफ़ कर दिया। और हनुमान जी ने वादा किया, जो कि बहुत ही भोले हैं, कि मैं महाभारत में आपके रथ के सामने आपका ध्वज पकड़कर खड़ा रहूँगा, कोई आपका रथ गिरा नहीं सकेगा।